Hello friends, so I hope you will be totally well, fit and fine. So as you know, we have completed in the last class the principles of management given by Henry Fayol. Friends, after the principles of Henry Fayol, there is another scholar in the management sector, that one is F.W. Taylor. फ्रेंड्स, प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्यूल ने जो प्रिंसिपल दिए उन्होंने जनरल प्रिंसिपल्स दिए थे, जनरल गाइडलाइंस पर बेस्ड थे। पर हेनरी फ्यूल ने क्या किया है, उसने प्रिंसिपल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया और एक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के थ्योरम को रिप्रेजेंट किया है। तो फ्रेंड्स, बिफोर रिगार्डिंग द नोइंग अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ द F.W. टेलर, हमें ये जानना पड़ेगा F.W. टेलर क्या थे, उनका कंट्रीब्यूशन क्या था और कैसे उन्होंने क्या काम किए, क्योंकि यहाँ से भी MCQs क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। देखिए, F.W. टेलर का जो लाइफ टाइम था वो 1865 से 1915 था। ये ध्यान रखने वाली बात है। हमें हेनरी फ्यूल का भी हमने बताया था, उसको भी हमें याद रखना है, इनको भी याद रखना है। लाइफ टाइम पीरियड वॉज 1865 टू 1915। ये क्या काम करते थे? ही वॉज चीफ इंजीनियर इन द मिडवेल स्टील कंपनी। मिडवेल स्टील कंपनी में वो चीफ इंजीनियर थे। फ्रेंड्स, इन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल्स दिए, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हेनरी फ्यूल को जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का फादर बोला जाता था, ही इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ से 3 MCQs क्वेश्चन बनने वाले हैं। जैसे एक यहाँ से इनका टाइम पीरियड, दूसरा इनका वर्क, कहाँ काम करते थे, क्या काम करते थे, एंड हु इज नोन एज द फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। केस स्टडी भी यहाँ से आती है क्वेश्चन में। तो सर, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अब हम बात करने वाले हैं F.W. टेलर के पहले प्रिंसिपल की। तो पहला प्रिंसिपल हमारा, इन्होंने बताया साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि जो भी हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लगेंगे या जो भी हमें लगाना चाहिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को, हम ये मान कर नहीं चलेंगे कि हमें ऐसा लगता है तो हम ये करेंगे। दैट मीन्स जो भी डिसीजंस हम लेने वाले हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस एंटरप्रेन्योर में, तो उन डिसीजंस को हमें साइंटिफिकली कॉज एंड रिजल्ट फैक्टर को ध्यान में रख करके लेने की ज़रूरत होती है। यानी देयर शुड बी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनालिसिस ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जॉब। यानी हर एलिमेंट ऑफ जॉब, किसी भी काम के हर एलिमेंट की एक साइंटिफिक एनालिसिस करने की जरूरत पड़ेगी इन ऑर्डर टू रिप्लेस ओल्ड रूल ऑफ थंब। यानी पुराने समय से जो चला आ रहा हमारा प्रकरण है, पुराने समय से जो हम काम करते आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो इस बार भी वैसे ही होगा। हमें कोई भी काम करने से पहले हर एलिमेंट को साइंटिफिक तरीके से, साइंटिफिक मेजरमेंट में उसे सोचने की ज़रूरत है, उसको एनालाइज करने की ज़रूरत है। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू टेक दैट डिसीजन रिगार्डिंग दिस। तो दिस इज अ साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का पहला नियम। दूसरा रूल है, वी शुड कॉन्सेंटली एक्सप्रेसिंग एंड एक्सपीरियंसिंग टू डेवलप द न्यू टेक्निक विच मेक द वर्क मच सिंपलर। और हमें नए तरीके, नई टेक्निक्स, नई टेक्नोलॉजीज, नए मेथड्स का यूज़ करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, जिससे क्या होगा, हम ज़्यादा आसानी से वर्क को सिंपलर बना सकते हैं। इन्होंने 2 बातें बताई। पहला, हमें जो भी काम करना है एनालाइज करना ईच एलिमेंट ऑफ जॉब को, और दूसरा नई टेक्निक्स को हमें सर्च आउट करता रहना पड़ेगा, जिससे काम और आसानी से हमारा होता रहे। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये इनिशिएटिव प्रिंसिपल की तरीके ही है हमारा हेनरी फ्यूल का। वहाँ कंपैरिजन भी पूछा जाता है, कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो एक दूसरे को सेम लेवल पर अप्रोच करते हैं, चाहे वो टेलर के हो, चाहे वो हमारे हेनरी फ्यूल के हो। तो वहाँ इनिशिएटिव, यहाँ पर हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। यानी ये कहता है प्रिंसिपल दैट देयर शुड बी द मेंटल रिवोल्यूशन। मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब है वहाँ पर काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के बीच में ये आपसी समझ होना चाहिए कि वो एक दूसरे के काम की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे को दिए गए रोल को समझें और उसी के हिसाब से काम अपना करें। दैट इज अ पार्ट ऑफ द मैनेजर एंड वर्कर इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट ईच अदर रोल। यानी जिसको भी जो काम दिया गया है, जो रोल दिया गया है कि आपको ये काम करना है, उसी काम को वो करें और एक दूसरे के काम की वो सराहना करें और उसको रिस्पेक्ट दें कि हम, आपका ये काम है दैट इज अ रिस्पेक्टेबल, हमारा ये काम है दैट इज ऑल्सो रिस्पेक्टेबल। यानी कि आपस में किसी तरीके का मनमुटाव, किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। सो एलिमिनेट एनी क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन रियलाइज ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। यानी किसी भी तरीके के कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में कोई विवाद, कोई झगड़ा होता है, तो उन सब चीज़ों को हमें ख़त्म कर देना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमसे कहता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन मतलब ये प्रिंसिपल हमारा एस्पिरिट डी कॉर्प्स की तरीके फॉलो करता है, जहाँ पर कहा जाता था हमें स्ट्रेंथ में रहना है, यूनिफाइड होकर रहना है। यूनिफाइड वी स्टैंड एंड वी ब्रेक देन वी फेल। यानी कि हम जब तक साथ रहेंगे तब तक जीतते रहेंगे, अदरवाइज हम हार जाएंगे।
यानी कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअली, मतलब इट इज एक्सटेंशन ऑफ द एबव प्रिंसिपल। इसी हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड को थोड़ा सा और उन्होंने बाइफरगेट कर दिया और एक्सप्लेन कर दिया, और ये बताया कि जो भी काम करना है हमें, यानी द कंस्ट्रक्टिव सजेशंस ऑफ वर्कर शुड बी एडॉप्टेड एंड दे शुड नॉट गो ऑन स्ट्राइक। यानी जो भी वर्कर हैं जो वो बात कहते हैं, जो सजेस्ट करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ड्यू टू द पास्ट एक्सपीरियंस, उन बातों को हमें सुनना चाहिए और साथ साथ में उन बातों को हमें अपने बिजनेस में एग्जीक्यूशन में भी लाना चाहिए। साथ साथ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन एम्प्लॉयज़ की भी है कि वो किसी भी तरीके से अननेसेसरीली स्ट्राइक में जा करके बिजनेस का नुकसान ना करें। क्यों? क्योंकि चाहे वो हमारा मैनेजमेंट हो और चाहे वर्कर हो, दोनों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना चाहिए एंड प्रिपेयर टुगेदर, और एक दूसरे के साथ में होना चाहिए। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, दैट इज द थर्ड कॉन्सेप्ट, जहां पर हमको एक्सप्लेन किया गया बाय एक्सटेंसिंग टू मेकिंग द हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड के कॉन्सेप्ट के साथ। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द डे, डेवलप द ईच एंड एवरी वन टू इट्स ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। फ्रेंड्स, ये प्रिंसिपल हमसे कहता है कि जो भी हर एक इंडिविजुअल पर्सन की जो एफिशिएंसी है, काम करने की क्षमता, उसको मैक्सिमम लेवल पर डेवलप करें, उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ दें कि वो भी इनिशिएटिव लेकर आगे काम कर सके, और उसको प्रॉपर ट्रेनिंग के तहत साइंटिफिक मेजर्स का यूज़ करते हुए हम उसकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्सेज को फॉलो करके उसको ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी प्रोवाइड करें, उस एफिशिएंसी का अपने बिजनेस में हम फ़ायदा उठाएं। यानी दीज आर द 4 प्रिंसिपल विच हैव बीन गिवन बाय द हेनरी फ्यूल, या इन्होंने बताया कि कैसे हमें जनरल प्रिंसिपल के साथ इन साइंटिफिक प्रिंसिपल को मिला करके काम करना चाहिए, जिससे हमारा बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिल सके। सो फ्रेंड्स, इन दिस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है FW टेलर के प्रिंसिपल्स का। द नाउ नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू अबाउट द साइंटिफिक टेक्निक्स, जहाँ पर हम टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी और फैटिग स्टडी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और जहाँ पर रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। एंड द लास्ट क्लास, द नेक्स्ट क्लास, द चैप्टर इज गोइंग टू बी कंक्लूडेड, and I hope you will get the very familiar to this topic. And if you get that some important topic, then you must definitely share this video to your regarding friend circle and student circle, so that they can also get the extraordinary knowledge regarding this concept. So I hope you will make the proper revision of the last class as well as the current class. So all the best for the next class, and we will meet on another class. Till then, all the best.